नमस्कार, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। आइए नजर डालते हैं आज के महत्वपूर्ण खबरों पर। लाठीचार्ज के विरोध में भाजपा कार्यकर्ता बैठे धरने पर, उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री का पुतला फूंका। नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने कहा, मुख्यमंत्री ने लोकतंत्र को कटघरे में खड़ा कर दिया है। उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव का बड़ा बयान, कहा निगेटिव पॉलिटिक्स कर रही है भाजपा। नीतीश कुमार पर रविशंकर प्रसाद के तीखे तेवर, कहा नीतीश कुमार संभल जाएं, वरना अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहें। और सावन के शिवरात्रि पर शिवालय में उमड़ी भक्तों की भीड़। अब खबरें विस्तार से। इस खबर के प्रायोजक हैं लोहिया नगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल, ज्ञानस्थली हाई स्कूल और LMC कम्युनिकेशन। सिवान शहर के जेपी चौक पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने काली पट्टी बांधकर सिवान शहर में आक्रोश मार्च निकाला। इसके बाद जेपी चौक पर मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री का पुतला दहन किया। वहीं आक्रोश मार्च राजेंद्र पथ से शुरू होकर पुराना बाटा मोड़ होते हुए जेपी चौक तक पहुंचा, जहां कार्यकर्ताओं ने बिहार में लोकतंत्र की हत्या, हिटलरशाही, प्रशासन की निरंकुशता और शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ विश्वासघात के विरोध में नारेबाजी की। पुतला दहन के बाद अभिमन्यु सिंह के आवास पर जहानाबाद भाजपा के जिला महामंत्री विजय कुमार सिंह की आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट का मौन रखा गया। भाजपा जिला उपाध्यक्ष मुकेश सिंह कुशवाहा बंटी ने कहा, महागठबंधन की सरकार भ्रष्टाचार के किले को बचाने के लिए लोकतंत्र पर हमला कर रही है। तेजस्वी यादव पर चार्जशीट हुआ, उनको बचाने के लिए नीतीश कुमार अपनी नैतिकता तक भूल गए हैं। वहीं झायुमो जिलाध्यक्ष त्रिलोकी सिंह पटेल ने कहा कि भाजपा कार्यकर्ता की हत्या से पार्टी आहत है। पर लाठी और गोली से बातों को दबाने का प्रयास कर रहा है। लाठी चार्ज करके और मुकदमा करके जनता की आवाज़ को दबाने का प्रयास कर रहा है। और इतिहास गवाह है, चाहे वो आज़ादी की लड़ाई हो, चाहे जयप्रकाश जी का 74 का आंदोलन हो, चाहे इस देश के 1977 का आंदोलन हो, जब भी जनता की आवाज़ को लाठी और गोली से दबाने का प्रयास हुआ है, जनता ने उसका जवाब बखूबी दिया है और उन लोगों को सत्ता से बाहर किया है, उनके घमंड और अहंकार को चकनाचूर किया है। भारतीय जनता पार्टी जनता के समस्याओं के समाधान के लिए संघर्ष है। भारतीय जनता पार्टी उसके लिए किसी हद तक जाएगी और जनता की आवाज़ को दबाने का कल जो पटना में प्रयास हुआ, हमारे जहानाबाद के जिला के महामंत्री भाजपा के विजय सिंह की जो हत्या पुलिस प्रशासन के द्वारा और सरकार के द्वारा की गई, हम उनको अपनी तरफ से श्रद्धांजलि निवेदित करते हैं। लेकिन बिहार की जनता ने जो कल देखा है, वो इसका परिणाम बिहार की सरकार को भुगतना पड़ेगा और बिहार में एक लोकतांत्रिक सरकार की स्थापना इस बिहार की जनता करेगी। सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल वाइस कैटेगरी के सुरक्षा के बावजूद भी पुलिस से पीटे जाते हैं, इसको लेके क्या कहेंगे? ये टारगेटेड है। हमारा आंदोलन शुरू होने के बाद, हमारा मार्च शुरू होने के ठीक 10 मिनट के बाद उस मार्च पे लाठी जनमतन चलाई गई, बिना किसी अल्टीमेटम, बिना किसी जनमतन मान लीजिए कि रोक छेक के, और सीधे जनमतन लाठी चलाई गई। उसमें हमारे कई विधायक घायल हुए, हमारे सांसद घायल हुए, हमारे कार्यकर्ता, जिसमें एक विजय राव की हत्या भी जनमतन पुलिस प्रशासन और सरकार के द्वारा की गई। हम इसकी निंदा करते हैं और निश्चित रूप से बिहार की जनता इस अलोकतांत्रिक संस्कार को, जनतंत्र में जनता की आवाज़ को दबाने के लिए जो लाठी का प्रयोग है, उसका जवाब जनता देगी और इस लोकतांत्रिक सरकार की स्थापना बिहार में। बिहार प्रदेश भारतीय जनता पार्टी द्वारा गांधी मैदान से विधानसभा मार्च का जो आयोजन किया गया था, उसमें उस कार्यक्रम के हम लोग सभी साक्षी हैं। उसमें जिस शांतिपूर्ण ढंग तरह से मार्च निकल रहा था, उसको बर्बरतापूर्वक बिहार की सरकार नीतीश कुमार के नेतृत्व में दबाने का काम की है। लाठीचार्ज हुआ है, जिसमें हमारे जहानाबाद के सम्मानित हमारे महामंत्री विजय कुमार सिंह की बिहार सरकार नीतीश कुमार के द्वारा रोड पे हत्या की गई है। इसी के विरोध में आज पूरे बिहार में जिला मुख्यालय पे यहाँ हम लोगों का पुतला फूंकने का कार्यक्रम था और आज से हम लोग रोड पे, सड़कों पे इस सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए नेतृत्व आगे भी कार्यक्रम लगातार करते रहेंगे।
बिहार के अंदर राजनीतिक थमने का नाम नहीं ले रही। बता दें कि बीते दिनों जिस तरीके से भाजपा पर विधानसभा मार्च के दौरान लाठीचार्ज किया गया, उसके बाद राजनीतिक सियासत गर्म है। वहीं विधानसभा नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए कहा कि जिस तरीके से अपने हस्तिनापुर का राजनीतिक अपनाए हैं वो राजनीतिक आपको चकनाचूर कर देगा। वहीं आगे उन्होंने कहा कि हमारे सांसद और हमारे विधायक और हम नेता प्रतिपक्ष को आपने नहीं छोड़ा। आपके पुलिसिया तंत्र आपके इशारों पर काम कर रहे थे, वह हम पर भी लाठियां बरसाई। यह दिन लोकतंत्र में काला दिन हो गया और अपने लोकतंत्र को कटघरे में खड़ा कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, आंखें न्यूज़ 24। मुख्यमंत्री जी, हस्तिनापुर के गुलामों को आपने जिस तरह से आदेश देकर 20,000 से ज्यादा पुलिस को लगाया, कई दर्जन कैमरे लगवाए, हर नेता के पीछे कैमरा लगा था, हम पर जिस तरह से लाठियां आपने बरसाया, जानलेवा हमला किया, आपने हमारे कार्यकर्ता को किस तरह से लाठी बरसाया है उसकी निशानी शरीर पर अभी भी मौजूद है। कई लोगों को ब्रेन पर हमला हुआ, कई लोगों का लहू बहा है। हमारे जिला अध्यक्ष को हमारे किसान मोर्चा के विपिन जी का लहू बहा है, जो पेपर में भी आया है। आज हमारा विजय सिंह का हत्या आपने कर दिया। आज मिर्ची पाउडर आपके कैमरे में कैद क्यों नहीं हुआ? क्यों झूठा बयान दे रहे हैं? और इस तरह से आपने जानलेवा हमला कर करके जो जंगल राज को गुंडा राज में तब्दील आपने कर दिया। लोगों के मन के अंदर भय पैदा करने का, आपके भ्रष्टाचार अपराध के विरुद्ध कोई बोल न सके, अघोषित आपातकाल लगा दिया है। आप हस्तिनापुर के गुलाम को जिस तरह से निर्देश दिए, अपने धृतराष्ट्र बन करके अपने दुर्योधन को बड़े भाई छोटे भाई मिल करके बैठाने के लिए गद्दी पर आप बिहार के अंदर उन्माद पैदा करके महाभारत कराना चाहते हैं। महाभारत अब होगी भ्रष्टाचार अपराध के विरुद्ध, महाभारत होगी आपके भ्रष्टाचारी वंशवाद के विरुद्ध। और बिहार की जनता, ये लोकतंत्र की धरती है, कभी आपको माफ नहीं करेगा। आप पूरे उच्च स्तरीय जांच कराइए, दूध का दूध पानी का पानी आ जाएगा। आप बरगलाने का खेल बंद करिए और तानाशाही हिटलरशाही प्रवृत्ति नहीं चलेगी। ये लोकतंत्र की धरती है, ये लोकतंत्र की धरती। लोकनायक जयप्रकाश नारायण के अधूरे सपने को आप अपने बूटों से रौंद रहे हैं। आप उनके सपनों के साथ, उनके सिद्धांत के साथ गद्दारी किए हैं। बिहार की जनता आपको माफ नहीं करेगी, इसकी सजा बिहार की जनता देगी। केस मुकदमा से डरने वाले नहीं हैं। अरे जेल भेजो, गोली मारो, लेकिन अपने भावी पीढ़ी के भविष्य को खराब नहीं होने देंगे। आप शैक्षणिक वातावरण खराब कर दिया। आप अराजकता भ्रष्टाचार अपराध के कारण दर्जनों लोग मारे जाते हैं। ये माहौल बिहार के अंदर बंद होनी चाहिए। सत्ता में रहने का आपका कोई अधिकार नहीं है। इस शासन को बिना हटाए हम लोग चैन से नहीं बैठेंगे। ये लड़ाई अब गांव के गलियों तक जाएगी और आप जैसे अत्याचारी, दुराचारी, व्यभिचारी, भ्रष्टाचारी जो बात बिहार के वातावरण में माहौल खराब कर रहे हैं, इसके विरुद्ध लड़ाई जारी रहेगी। तो इस तरह का अगर काम करते हैं तो पहले सोच समझ करके कोई चीज़ आरोप लगाना चाहिए। आरोप लगाना बहुत ही मुश्किल होता है, बहुत आसान है। किसी पे भी आरोप जो है आप लगा दें, लेकिन उसको साबित करना ज़माने निकल जाते, हो नहीं पाते। उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कहा है कि भाजपा नकारात्मक राजनीति कर रही है। जिस तरह की नकारात्मकता, नेगेटिव पॉलिटिक्स और ह्यूमर फैलाने का काम किया जा रहा है, जनता सब जानती है। बीजेपी नेता की मौत पर पुलिस से सब कुछ साफ कर दिया है। मिर्ची पाउडर लेकर मार्च में आए थे। किसान आंदोलन में कितने लोगों की जान गई। मणिपुर में जो हो रहा है उसमें बीजेपी से सवाल होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। बीजेपी के आरोपों को तेजस्वी ने पूरी तरह खारिज किया। ब्यूरो रिपोर्ट, आंखें न्यूज़ 24। तेजस्वी जी, रोल है। प्रदर्शन के दौरान तो जान गई है, वो भाजपा कह रही है कि ये सरकार ने हत्या करवाया है। बीजेपी करी नकारात्मक राजनीति नहीं होनी चाहिए। और जिस प्रकार का बीजेपी का लोगों नीचे रख लो स्टाइल रहा है, उठा दीजिए, नहीं तो देश की जनता जानती है। नकारात्मकता, नेगेटिव पॉलिटिक्स करने में, रूमर फैलाने में माहिर लोग, और इस तरह का अगर इल्ज़ाम लगाया जाए
तो क्या प्रधानमंत्री पर भी इल्ज़ाम लगेगा किसानों के आंदोलन में जो किसान शहीद हुए उनकी मौतें कैसे हुई? मणिपुर में जो घटना हो रही है, जो लोग मारे गए, तो क्या बीजेपी जो वहाँ इनके लोग हैं, क्या उन पे आरोप लगने चाहिए या नहीं लगने चाहिए? तो इस तरह का राजनीति अगर करें तो मेरे ख्याल से देश के और बिहार राज्य के सेहत के लिए ठीक नहीं है। आप पता ही कितने लोग मारे गए थे किसान आंदोलन में, उसकी जिम्मेवारी कौन लेता है? विपक्ष ने इस तरह का तो इल्ज़ाम नहीं लगाया था। तो इस तरह का अगर काम करते हैं तो पहले सोच समझ करके कोई चीज़ आरोप लगाना चाहिए। आरोप लगाना बहुत ही मुश्किल होता है, बहुत आसान है। किसी पे भी आरोप जो है आप लगा दीजिए, लेकिन उसको साबित करना ज़माने निकल जाते हैं, हो नहीं पाते। तो सोच समझ करके इस तरह की बातें रखनी चाहिए। 4 दिन चला, आपने 4 दिन में क्या पाया आप बता दीजिए। बीजेपी के लोगों ने ढंग से कोई बात करी हो, डिबेट करते, बहस करते, आप क्यों नहीं? कोई खामियां होती तो आप सदन में गिनाते, उसका जवाब दिया जाता। ये पॉजिटिव पॉलिटिक्स होता, सदन चलता तो देश की जनता, बिहार की जनता भी देखती भाई सत्ता पक्ष क्या कह रहा है, विपक्ष क्या कह रहा है। लेकिन इस तरह का काम इन लोगों ने तो होने नहीं दिया। अरे आप लोग सब नहीं देखे, लाल मिर्ची का बोरा लेकर के किस हिसाब से फेंका गया, क्या नहीं किया गया, क्या हम इस पे नहीं जाना चाहते? लाल मिर्ची के साथ तैयारी से आए थे क्या सर? जेपी नड्डा ने 4 लोगों से पूछे लाल मिर्च कहाँ से है? सदन में क्या बनाए नहीं बनाए वो क्या? बिहार पुलिस ने, पटना पुलिस ने चीजों को स्पष्ट कर दिया, सारी चीजें सामने आ गई। जिनकी मृत्यु हुई है उनके साथ जो थे उन्होंने स्पष्ट कर दिया, उन्होंने ही स्पष्ट कर दिया। तो इस पे समाचारों में वक्त हो चुका है एक छोटे से अंतराल का। I am Shalini Singh, principal of Lohiyanagar Mount Carmel School. Here in our school, we give best education and good environment to our students, where they can learn well. We provide here well-equipped lab, well-equipped, well-stocked library. We have here well-trained teacher also. We have a sports playground for cricket, volleyball, football, and also provision for indoor activities. So we have here security system, information and communication technology. So we have all facilities here in our school where students feel comfortable and secure. क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़ बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456122। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। भाजपा के वरिष्ठ नेता और सांसद रविशंकर प्रसाद ने बीजेपी पर हुए लाठीचार्ज और सरकार के द्वारा बीजेपी के कार्यकर्ताओं को दोषी ठहराने पर नीतीश सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, यह बेशर्मी की हद है कि मैं 3 दिन तक बंगाल में ग्राम पंचायत ममता सरकार में हिंसा हुई थी उसकी जांच करने गया था। पटना में मैंने सारे तत्वों की जानकारी प्राप्त की। नीतीश कुमार सरकार तानाशाह हो गई है। भाजपा मुख्य अपोजिशन है, इनको पूरा अधिकार है तेजस्वी यादव को इस्तीफा मांगने का। यह दोबारा चार्जशीट हुए हैं। इसी पर नीतीश कुमार ने 2017 में इनका साथ छोड़ा था। डोमिसाइल नीति को लागू करवाने के लिए जब हम प्रदर्शन करेंगे तो इस पर आप लाठी चलाएंगे, गिरफ्तार करेंगे, इसका क्या मतलब है? इसके साथ उन्होंने कहा कि हमारे साथी विजय शहीद हुए हैं और आप मजाक कर रहे हैं। नीतीश कुमार अपने पुलिस को निरंकुश नहीं बनाए। ललन सिंह के मिर्च फेंकने पर कहा कि कौन बदतमीजी की तरह बात कर रहे हैं। नीतीश कुमार आप संभल जाएं।
नहीं तो आपका हाल भी वही होगा जो बाकियों का हुआ। ब्यूरो रिपोर्ट, आंखें न्यूज़ 24। सर, लाठियां चली जिस तरह से, सरकार दोषी अब आप लोगों को मान रही है, कह रही कि बीजेपी कार्यकर्ता ने मिर्ची पाउडर फेंका, पत्थर फेंका, और जो जिनकी मौत हुई वो भी अगर हम कहें वास्तविक मौत थी। ये बेशर्मी की पराकाष्ठा है। और मैं क्या बोलूं, मैं तो 3 दिन बंगाल में जो ग्राम पंचायत में ममता सरकार में हिंसा हुई उसकी जांच करने गया था। कल रात में ही पहुंचा, आज मैं पटना आया, उस दिन मैं नहीं था, लेकिन मैंने सारे तथ्यों की जानकारी प्राप्त की है। नीतीश कुमार सरकार तानाशाह हो गई। भाजपा मुख्य अपोजिशन है, इनको पूरा अधिकार है ना तेजस्वी यादव के इस्तीफा मांगने का। दोबारा चार्जशीट हुए हैं, इसी पर तो नीतीश कुमार ने छोड़ा 17 में उनका साथ। शिक्षकों के डोमिसाइल पॉलिसी का, उस पर आप लाठी चलवाएंगे, गिरफ्तार करेंगे, क्या मतलब है इसका? और बेशर्मी की बात करते हैं। ये नीतीश कुमार अपनी पुलिस को और अपने शासन को निरंकुश न बनाइए, वरना आपका हाल भी वही होगा जो बाकी का हुआ है। मैं बंगाल से आ रहा हूँ, ममता जी के खिलाफ कितना जुर्म हम देख रहे हैं। इस प्रकार की हमारे सांसद को पीटा गया, हमारे कार्यकर्ताओं को पीटा गया, महिला कार्यकर्ताओं को पीटा गया। एक हमारा विजय सिपाही शहीद हुआ और उसकी मौत से मजाक किए जा रहे हैं। सारा वीडियो आप लोग के सामने है ना, प्रदर्शन हो रहा था, लाठी कौन चला रहा था, ये कौन बदतमीजी भरी बात कर रहा है कि मिर्चा फेंका गया? ललन सिंह बोल रहा है, बिना मतलब की बात। चलिए, सावन की शिवरात्रि के मौके पर आरा के पतेश्वर मंदिर में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। बता दें कि यहाँ गहरी आस्था है। यहाँ सुबह से भक्तों का जन सैलाब उमड़ा है। एक और सुबह से मंदिर प्रशासन द्वारा विशेष तैयारी की गई। बताया गया कि हर महीने में शिवरात्रि आती है, लेकिन सावन की शिवरात्रि की बेहद खास माना जाता है। हिंदू धर्म में शिवरात्रि महादेव का सबसे बड़ा पर्व है। इसे चतुर्दशी तिथि में मनाते हैं। मानता है इस दिन शिव जी का विवाह हुआ था और इस दिन महादेव की उपासना से सुख की प्राप्ति होती है। इस दिन व्रत, उपवास, मंत्र, रात्रि जागरण का महत्व है। सावन का महीना शिव जी का महीना है। इस दिन लोग जल भरकर शिवलिंग पर अर्पित करते हैं। इस बार सावन की शिवरात्रि 15 जुलाई को मनाई जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, आंखें न्यूज़ 24। सुबह में दर्शन पूजा होता है, शाम में श्रृंगार होगा बाबा का और उत्सव होता है, आरती होती है और फिर भीड़ होती है। पतेश्वर नंद मंदिर का क्या कुछ विशेषता है? ये आपरूपी शिव जी हैं। बहुत ज़माने पहले, हम लोगों के होश से पहले हम लोगों को जानकारी नहीं है, खुदाई के दौरान निकले थे, जो कि उसकी वजह से मंदिर का निर्माण हुआ। बहुत पुरानी और प्रसिद्ध मंदिर है। यहाँ की सारी मनोकामनाएं सिद्ध होती हैं। कितने बजे महाआरती है? 8 बजे। 8 बजे रात्रि में? हाँ, महाआरती है। हाँ, महाआरती होती और कुछ आयोजन रखा गया आपके मंदिर में? नहीं, आरती ही आज होगी। भोग आरती होता है, भीड़ होती है, उत्सव होता है। नाम बता दीजिए। रामकृष्ण अग्रवाल। आइए एक बार फिर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। लाठीचार्ज के विरोध में भाजपा कार्यकर्ता बैठे धरने पर। उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री का पुतला फूंका। नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने कहा, मुख्यमंत्री ने लोकतंत्र को कटघरे में खड़ा कर दिया है। उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव का बड़ा बयान, कहा निगेटिव पॉलिटिक्स कर रही है भाजपा। नीतीश कुमार पर रविशंकर प्रसाद के तीखे तेवर, कहा नीतीश कुमार संभल जाएं, वरना अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहें। और सावन के शिवरात्रि पर शिवालय में उमड़ी भक्तों की भीड़। आज के लिए बस इतना ही। ताज़ा इन खबरों के लिए देखते रहें आंखें न्यूज़ 24, नज़र हर खबर पर। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर नहीं किया है तो जल्द से जल्द हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। नमस्कार। इस खबर के प्रायोजक हैं लोहिया नगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल, ज्ञानस्थली हाई स्कूल और LMC कम्युनिकेशन।